आज हम सबसे पहले डाउट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डाउट सेशन होगा। बताओ कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट्स है। यस, हाँ, कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको डाउट्स है सबसे पहले बता दो, हम फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। होमवर्क अभी भी सभी बच्चों का नहीं आया है। सबमिशन हुआ है होमवर्क का, लेकिन सारे बच्चों ने नहीं किया अभी भी। और होमवर्क आपको करना है, कंपलसरी है सबके लिए। आपके क्रेडिट्स होंगे होमवर्क पे, तो होमवर्क सबमिट करोगे टाइम पे तो आपके लिए बेनिफिशियल है वो। यस, क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22। ठीक है, लाइट नहीं थी कल पूरे दिन। अच्छा, पावर कट था। मेरा नेम नहीं किया आपने। अच्छा, ध्रुवी, ध्रुवी की तो अटेंडेंस लग जाती है बेटा। ध्रुवी तो आप तो बहुत पंक्चुअल हो। ध्रुवी तो रोज आती है। ध्रुवी का नाम नहीं लिया, गुस्सा हो गई। ध्रुवी का भी नाम ले लेता हूँ भाई। ध्रुवी इज प्रेजेंट। ध्रुवी, यू आर पंक्चुअल, आई नो दैट। सर कल मैं 5 मिनट लेट आया था। आदित्य, ठीक है, आपकी अटेंडेंस लगा दी है मैंने। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। ठीक है, ओके। चलो डाउट्स पे आ जाते हैं सबसे पहले हम। हाँ, ध्रुवी आपकी प्रेजेंट हो गई है बेटा। ठीक है, हाँ, चलो। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखो, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। सबके पास क्वेश्चंस है कि नहीं? हाँ, क्वेश्चन तो सबके पास है ना। क्वेश्चन नंबर 20 रीड करो सबसे पहले। सब लोग क्वेश्चन नंबर 20 रीड करेंगे। The electric potential in a region along the x-axis varies with the distance according to the relation v equal to 4x square, है ना। हमें पोटेंशियल का रिलेशन दिया हुआ है, दैट इज v इक्वल टू 4x स्क्वायर, है ना। v का वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ है? 4x स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। v इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। इट इज अ फंक्शन ऑफ x। पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द 1 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड एट द पॉइंट x इक्वल टू 1 मीटर। सो यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है और उस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है ना। देयर इज वन चार्ज प्लेस्ड और इस चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है ना। इस चार्ज पे हमको फोर्स निकालना है कि कितना फोर्स इस चार्ज पे लगेगा। ठीक है, इस चार्ज पे हमको फोर्स निकालना है। दिस इज अ चार्ज Q। सो फोर्स निकालने के लिए हमें पता है F इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है ना। फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, है ना। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बेसिकली। सो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस डीवी अपॉन डी एक्स। ये रिलेशन हम देख चुके थे। E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यहां से इसको डिफरेंशिएट करके आप सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे। और आपको x का वैल्यू दिया हुआ है, किस पॉइंट पे निकालनी है? x इक्वल टू 1 मीटर पे, है ना। x इक्वल टू 1 मीटर पे आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इक्वल टू 1 मीटर पे dv अपॉन dx का वैल्यू कितना आ जाएगा देखो। dv अपॉन dx विल बी, हाँ, पटेल ओम, दर्शनिका गामित। ठीक है, दर्शनिका की भी अटेंडेंस लगा दी, पटेल ओम की भी लगा दी। ओके, लीजा गामित, हाँ, लीजा इज ऑल्सो प्रेजेंट। हाँ, लीजा का भी प्रेजेंट कर दिया मैंने। ठीक है, ओके। तो देखो आपको यहाँ पे पोटेंशियल दिया हुआ है विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड यू हैव टू कैलकुलेट
फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या किया, माइनस डीवी अपॉन डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो यू विल गेट माइनस 8x, है ना, पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, माइनस 8x मिल जाएगा, और x की वैल्यू 1 मीटर यहाँ पे पुट करोगे, सो यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस 8 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अब आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 10 की पावर माइनस 6 कूलम, आपको चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, चार्ज का वैल्यू कितना दिया है 1 माइक्रोकूलम, है ना, द वैल्यू ऑफ चार्ज इज गिवन एज 1 माइक्रोकूलम, so you have to put the value of charge 10 की पावर माइनस 6 कूलम इंटू माइनस 8 अपॉन, हाँ इंटू माइनस 8, सो यहां से आपका फोर्स कितना आ जाएगा, माइनस 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 न्यूटन, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, जिनको ये रिलेशन नहीं पता था इसलिए वो अटक गए होंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज माइनस डीवी अपॉन डी एक्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 सबको समझ आ गया? यस। क्वेश्चन नंबर 20 सबको क्लियर है? ऑल ऑफ यू? ओके, क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21, a uniform electric field of 2 किलो न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 2 किलो न्यूटन पर कूलम, ठीक है, is in the x direction, it is acting in the positive x direction, this electric field is acting in the positive x direction. A point charge of 3 microcoulomb initially at rest, एक point charge है which is of 3 microcoulomb, there is a 1 point charge which is of 3 microcoulomb, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम, ठीक है, 3 माइक्रोकूलम। इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट पे मतलब इनिशियल इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, एंड इट इज रिलीज्ड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस चार्ज एट x इक्वल टू 4 मीटर। अच्छा, जब ये ओरिजिन पे है तो इसकी वेलोसिटी 0 है, ओरिजिन पे है तो इसकी वेलोसिटी 0 है, जब ये 4 मीटर पे होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, है ना, हमें फाइंड करना है एट x इक्वल टू 4 मीटर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, इस चार्ज की कितनी वेलोसिटी होगी x इक्वल टू 4 मीटर पे, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला। क्वेश्चन सबको समझ आया? सबको क्वेश्चन समझ आ गया? तो अगेन यहाँ पे आप वही रिलेशन यूज करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी एक्स, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी एक्स, यूज दैट रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी एक्स। सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स बताए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, आपको 2-3 पॉइंट्स दिमाग में क्लियर होने चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स,
ठीक है। कंजर्वेटिव का मतलब ये भी होता है कि जो एनर्जी है, एनर्जी का हमेशा कंजर्वेशन रहेगा, है ना। एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। तो एनर्जी का कंजर्व रहेगा मतलब क्या होगा, आपकी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। आपकी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये कंजर्वेशन का मतलब होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब यही होता है, आपने स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम में पढ़ा होगा 11th क्लास में, जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। कंजर्वेटिव फोर्स में ये कंजर्वेटिव फोर्स का प्रिंसिपल है, ठीक है, या प्रिंसिपल बोलो या कैरेक्टरिस्टिक बोलो। आपने 11th क्लास में स्प्रिंग ब्लॉक वाले सिस्टम पढ़े होंगे, है ना। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में भी जब आप स्प्रिंग और ब्लॉक के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, वहां भी आप यही कंजर्व करते थे। स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती थी, जब स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते थे तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती थी, पोटेंशियल एनर्जी में। फिर जैसे ही इसको रिलीज करते थे तो अगेन वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती थी, काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरह के जो फोर्सेस होते थे स्प्रिंग फोर्सेस, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होते थे, है ना। 11th क्लास में हमने पढ़ा था, दीज फोर्सेस आर आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, अभी हम 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स का सबसे बड़ा प्रिंसिपल यही होता है कि टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, है ना। पोटेंशियल एनर्जी जितनी भी होगी किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की। जो नेट एनर्जी होगी आपकी कंजर्व रहेगी, ठीक है, नेट एनर्जी विल बी कंजर्व। तो यहां पे हम वही प्रिंसिपल यूज करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, सो वी विल यूज दैट प्रिंसिपल। सो कंजर्वेटिव फोर्स क्या बोलता है कि जितनी भी आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, देखो, पोटेंशियल एनर्जी विल बी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू क्यू इंटू डीवी, क्यू इंटू डीवी। अब डीवी की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, इस इक्वेशन से आप डीवी की वैल्यू निकाल लोगे। यहां से डीवी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, डीवी की वैल्यू आ जाएगी ई इंटू माइनस डी एक्स, है ना। डीवी की वैल्यू कितनी आएगी, ई इंटू माइनस डी एक्स। तो यहां से डीवी की वैल्यू आप निकाल लोगे, विच इज ई इंटू नेगेटिव ऑफ ई डी एक्स, नेगेटिव ऑफ ई डी एक्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको पता है 2 किलो न्यूटन पर कूलम, और dx मतलब चेंज इन x। तो चेंज इन x कितना होगा, x की इनिशियल वैल्यू 0 थी और x की फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो x में चेंज कितना आ गया, 4 का चेंज आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। सो 2 इंटू 10⁻³ इंटू 4, दिस विल बी योर पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, दिस विल बी योर चेंज इन पोटेंशियल। अब इसको जैसे ही आप चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे, चार्ज आपको दिया हुआ है, कितना चार्ज दिया हुआ है, 3 माइक्रोकूलम, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻⁶, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ योर चार्ज। तो यहां से आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, और ड्यू टू कंजर्वेशन प्रिंसिपल वी नो दैट, है ना, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। यहां से आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, समझ आ गया। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वही आपकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। सबको समझ आ गया क्वेश्चन 21? इट वाज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाता। दिस इज द कंसेप्ट। सबको समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन? यस, ऑल ऑफ यू गॉट दिस?
किसी को डाउट है तो बताओ, फिर क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस कर रहे हैं हम। सर स्क्रीन चिपक गई है। स्क्रीन चिपक गई है मतलब समझ नहीं आया मेरे को। स्क्रीन चिपक गई मतलब क्या हो गया? स्क्रीन दिखाई तो दे रही है ना आप सबको? बेटा स्क्रीन दिख रही है आपको? ओके ठीक है ठीक है। यस, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे। सबको तो दिख रही है स्क्रीन। अनिरुद्ध आपको क्यों नहीं दिख रही है? चेक करो बेटा अपना इंटरनेट कनेक्शन एक बार चेक करो। ये हैवी रेन की वजह से बहुत लोगों का इंटरनेट कनेक्शन में इशू आ रहा है। कल मेरे भी इशू हो गया था। तो इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो एक बार, है ना। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन